जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं हम लोग हिंदी टेस्ट सीरीज स्वीकार करना के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है। सिर माथे लेना सही आंसर है। मुहर लगा देना मुहावरे का अर्थ है पुष्ट कर देना। भैंस के आगे बिन बजाए भैंस खड़ी पगुराए कहावत का अर्थ है मूर्ख को शिक्षा देना। गेहूं के साथ घुन भी पीस जाता है कहावत का अर्थ है बुरे की संगति में भले भी बदनाम हो जाते हैं। समाज पद्धति किस भाषा की विशेषता है। संस्कृत भाषा। अगला देखते हैं। गणना की दृष्टि से संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं तो दो प्रकार की होती हैं। सर्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है तो व्यक्तिवाचक विशेषण किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं तो प्रश्नवाचक तथा अनिश्चयवाचक। दो या दो से अधिक धातुओं से बनी हुई और न अर्थ देने वाली क्रिया को कहते हैं तो संयुक्त क्रिया कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं तो शब्द कहते हैं। श्रृंगार का तत्सम रूप क्या होगा श्रृंगार। अस शब्द का अनेकार्थ शब्द नहीं है तो बकरी। इंसानियत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है। ईयत प्रत्यय है। इनमें से कौन सा शब्द भानु का पर्याय नहीं है तो भानु का पर्याय उडपति नहीं है। उसके बाद गद्यांश दिया है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग गद्यांश को। बच्चे में श्रवण कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं तो सुनने के आवश्यक तत्वों का विकास करके उसका श्रवण कौशल का विकास हम कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। बच्चों में लेखन कौशल के विकास का अर्थ है तो लेखन कौशल का विकास का अर्थ क्या है। उन्हें भाव एवं विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने की क्रिया में निपुण करना। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पठन कितने प्रकार से किया जाता है तो पठन 3 प्रकार से किया जाता है। 3 प्रकार नहीं 2 प्रकार से किया जाता है। कारक चिन्हों को कहते हैं। कारक चिन्ह को क्या कहते हैं परसर्ग कहते हैं। पदबंध किसे कहते हैं। पदबंध जब एक से अधिक पद एक में बंधे हो तो उसे पदबंध कहते हैं। वह पढ़ता है या मजाक करता है यह किस प्रकार का वाक्य है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है तो भाव और विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए, वाक्यों के सुंदर गठन के लिए, लेखक की मनोदशा को स्पष्ट करने के लिए तो उपयुक्त सभी के लिए। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए। निम्न में से हिंदी में अल्प प्राण महाप्राण का जोड़ा नहीं है तो का और बा। एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनि की इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है क्या कहते हैं अक्षर कहते हैं। दाल पक रही है यह किस वचन को दर्शाता है बहुवचन को दर्शाता है। हिंदी में आधारभूत वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो 8 प्रकार के होते हैं। भानुदय का संधि विच्छेद होगा भानुधन उदय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है तो औरत विदेशज शब्द है। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य होता है। निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को चुनिए तो यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है यह अशुद्ध वाक्य है। वात्सल्य रस और भक्ति रस को मिलाकर काव्य शास्त्र में रसों की कुल संख्या कितनी है तो 11 हो गई है। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए तो इक हरा प्रत्यय लगा है इसमें। इनमें से कौन सा कनक का अनेकार्थ नहीं है तो सूर्य कनक का अनेकार्थ नहीं है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है तो रति है। लिखित का सही विलोम है तो मौखिक। अरण्य रोदन का सही अर्थ बताइए तो अरण्य रोदन ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे उसे अरण्य रोदन कहते हैं। जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास किया जाता है वह कौन सा अलंकार होता है विरोधाभास अलंकार। मात्रिक सम छंद जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं कहलाता है तो उसको चौपाई कहते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए तो सही कथन है स्वर ध्वनियाँ व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होती हैं ये सही कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जलद शब्द का समानार्थी नहीं है तो बादल जलद शब्द का समानार्थी नहीं है। छ त्र ज्ञ इनमें से किस वर्ग में है तो संयुक्त व्यंजन।
न उद्धव का लेना न माधव का देना का सही अर्थ है झमेले में न पड़ना नहीं, इसका अनजान रहना है, इसका सही अर्थ है। पाणिनि ने या रा ला वा को संक्षेप में क्या कहा है, तो वो उसने यन कहा है। ई और ई किस प्रकार के वर्ण है, तो ये तालव्य है। भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो भाषा बहता नीर है, ये कथन सही है। निम्न में से सही कथन चुनिए, तो प्रायवाची शब्द भाषा की संपन्नता के सूचक हैं। लौट कर आया हुआ इस वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनिए, तो प्रत्यागत संधि किस भाषा का शब्द है, तो संधि संस्कृत का शब्द है। अति प्लस आवश्यक किस संधि का उदाहरण है, तो ये यण स्वर संधि। भाषा में समास का प्रयोजन है कम शब्दों में अर्थ का विस्तार। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द चुनिए, तो तत्सम शब्द है हरिद्र। निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द चुनिए, तो सही शब्द है उन्मिलित। सही वाक्य चुनिए, सही वाक्य है आपका मित्र मिला, नहीं आपका पत्र मिला, धन्यवाद, ये सही वाक्य है। निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय लगा है, कृत प्रत्यय लगा है होनहार में। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का क्या आधार होना चाहिए, तो उसका आधार होना चाहिए युग की व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसी दर्शन की रचयिता है डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र। भूलन कांदा किस साहित्यकार की रचना है, तो ये संजीव बख्शी की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पतंग का अनेकार्थ शब्द नहीं है, तो पतंग का गुड़ी व पन्नग अनेकार्थ शब्द नहीं है। गांठ में बांधना मुहारे का अर्थ है, खूब याद रखना। राजाज्ञा का सही संधि विच्छेद चुनिए, तो राजन आज्ञा। वचन के अधीन संज्ञा के रूप कितनी तरह से परिवर्तित होते हैं, तो दो तरह। संकल्प किस संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि। धर्माधर्म में कौन सा समास है, तो वैकल्पिक द्वंद्व। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विकार से निकल जाती है। निम्नलिखित में से अर्धस्वर हैं, तो अर्धस्वर या व हा अर्धस्वर है। या जीवन किस समास का उदाहरण है, तो अव्ययी भाव, शुरू में ही अव्यय शब्द मिल गया। श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो अलंत संबंधी। पालक किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का। पर्यक शब्द का तद्भव शब्द है पलंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है, प्रविशेषण का उदाहरण है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, मतलब विशेषता के और विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण। एक लाल सेब सिंदूरी लाल है बोल रहे, तो लाल है तो कैसा लाल है, तो और सिंदूरी लाल है। मौखिक स्वर है, मौखिक स्वर आ ई। निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो पुल्लिंग शब्द मणि पुल्लिंग शब्द नहीं है। अनुस्वार है, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन अनुस्वार कहलाता है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली कहावत का अर्थ है उच्च और साधारण की तुलना कैसी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, विलोम शब्द का नहीं है, तो सही जोड़ा है अनुरक्ति आसक्ति, इसका सही जोड़ा नहीं है ये। स्नेह मग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास का है। स्नेह में मग्न, ठीक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण से संबंध में पर सर, ये सब रहता है उसका। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, सदैव में प्रयुक्त जो संधि है वो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो यहाँ पास वृद्धि स्वर संधि आना था, जो कि इस ऑप्शन में ही नहीं है। नहीं, ऑप्शन में नहीं, स्वर संधि आना था, तो स्वर संधि इसका सही आंसर है। इनमें से कोई नहीं, स्वर संधि इसका सही आंसर है सदैव में। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है, तपोवन में विसर्ग संधि है तप। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि प फ ब भ म, ये ओष्ठ ध्वनि है।
जलज हैं, जलज योग रूढ़ शब्द हैं। बपौती संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। भूतकाल का भेद नहीं है तो असंदिग्ध भूत। ला किस प्रकार का व्यंजन है, तो ला पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन मतलब जब हम किसी व्यंजन का उच्चार मतलब लेते हैं व्यंजन को, तो जो हवा जो होती है जीभ के दोनों साइड से निकलती है, तो उसको बोलते हैं पार्श्विक। अ किस प्रकार का स्वर है, तो अ जो होता है मध्य स्वर है, जीभ के जो बीच वाला हिस्सा से निकलता है उसको बोलते हैं मध्य स्वर। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है, तो निह प्लस अर्थक, निरर्थक विसर्ग संधि। पुरोहित में उपसर्ग है पूर्व। द्विज का अभिप्राय नहीं है, द्विज का अभिप्राय अर्क से नहीं है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो मिठाई, बाकी सब, लड़ाई, चतुराई, उतराई, ये सब भाववाचक संज्ञा है। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है, तो जलज। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो धनिक, एक प्रत्यय लगा हुआ है उसमें। किसी वाक्य अथवा आवरण, किसी वाक्य अथवा अवतरण को ज्यों का त्यों लेने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ज्यों का त्यों जहाँ भी आ गया तो युगल उद्धरण चिन्ह। आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह अपने रहन सहन का स्तर साधारण रखे, उसे ना तो फैशन की ओर ध्यान देना चाहिए और ना शरीर सजावट की ओर। विद्यार्थी को उच्च विचार रखने चाहिए जिससे उसका मन पवित्र हो। आदर्श विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह विद्यालय के प्रत्येक कार्य में भाग ले, इससे उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। निम्न गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो विद्यार्थी और कर्तव्य के बारे में बात किया गया है। मोहन अभी आया वाक्य में क्रिया काल की है, तो आसन्न भूतकाल। अभी आया वर्तमान में जो काल या तुरंत हुआ रहता है उसको आसन्न भूतकाल कहते हैं। मुहावरा क्या होता है, मुहावरा वाक्यांश होता है। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो अ उपसर्ग का। ओके, धन्यवाद। यह सेशन आप लोग को पसंद आया होगा तो कृपया लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अन्य दोस्तों के साथ। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।